हम समझते हैं कि जब हम एक दफा इख्तिदार में आएंगे तो हमारा कभी गुरूब होगा नहीं। हम जिस तरह इंसान को मरना याद नहीं है ना, हमारे यहाँ के हुक्मरानों को जो इख्तिदार से जाना याद नहीं रहता, उनको याद ही नहीं रहता कि वो इख्तिदार से जाएंगे भी। तो भाई जब आप इख्तिदार में हैं तो होश होश के नाखून लीजिए और ये याद रखिए कि आपका आपका खात्मा बहुत जल्दी है। तो रिफॉर्म्स करें, खुद को ठीक करें, अपनी जात से बालातर होकर फैसले करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारे फैसले ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर अपनी जात में गुम होकर, अपनी पार्टी को सामने रखकर और अगला इलेक्शन जीतने के लिए किसी को गिराने और खुद को रखने के लिए अगर आप उसको बेसिस बनाकर फैसले करेंगे, कभी भी फैसले ठीक नहीं होंगे, मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। देखिए बिल्कुल शहर में जो फसादात रहे हैं शहर में, माजी इसका इसका गवाह है कि सेक्टेरियन जो है वो वायलेंस यहाँ पर रही है। लेकिन एमक्यूएम ने इस पर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत सारा काम किया है और दोनों तरफ जो है वो हमने हारमनी, हम वो लोग हैं जो तमाम मज़ाहिब, तमाम मसलक, तमाम ज़ुबानों की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं और हमने अपना रोल प्ले किया हर जगह, हर इलाके में। कल भी हमने अपना रोल प्ले किया है, दोनों तरफ हमने अपना रोल प्ले किया है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो कल्प्रिट हैं उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, सज़ा, और इसको जो है वो स्प्रेड होने से रोकना चाहिए। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये देखना चाहिए कि किसने जो है वो कहाँ से गलती हुई है, कहाँ पे इंतज़ामिया से कैसे कैसे ऐसा हो गया कि दोनों मसालिक के लोग आमने सामने आ गए, कैसे हो गया। हमने तो भाई बड़े बड़े जुलूस और जलसे और रैलियां देखी हैं, अवॉइड करवाते हैं, रूट ऐसा करते हैं, चीज़ें करते हैं, कैसे हो गया ऐसे कि सामने आकर जो दोनों खड़े हो गए। हुकूमत वक्त जो कि पीएमएलएन की हुकूमत है वो बहुत आसानी से हमें इग्नोर कर रही है, बहुत बहुत कन्वीनियंटली हमें इग्नोर कर रही है, क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव बिहेवियर दे रहे हैं। पाकिस्तान के नामसाइब हालात में हम अपनी ग्रीवेंसेस भी जो है पब्लिकली लाना नहीं चाहते और हम मसाइल को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उनको ख्याल करना चाहिए कि हम भी एक तबके को के नुमाइंदा लोग हैं और अगर अगर वो इस तरह से इग्नोर करेंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो एक टाइम आएगा कि शायद हमारे भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस मुल्क को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब ये किसको क्या मिलेगा, किससे क्या छीनना चाहिए, इन चीज़ों का ज़माना चला गया। अगर हमने नहीं किया तो किसी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम, मुझ पर एक केस ढूंढ कर निकाला गया और जो कि केस ही नहीं था, कुछ था नहीं, कि मैंने किसी को ज़मीन अलॉट कर दी। वो ज़मीन थी प्राइवेट, वो कल भी प्राइवेट थी, मैं इसको अलॉट ही नहीं कर सकता। वो आज भी प्राइवेट है और वो प्राइवेट ओनर इस कोर्ट में खड़ा हुआ है कि भाई मेरी ज़मीन है, तो 30 सालों से, और उस रेफरेंस में की पूरी डिटेल में ज़मीन की अलॉटमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है। मुस्तफा कमाल को कोई फ़ायदा पहुंचा, नैब का प्रोसिक्यूटर खुद कह रहा है कि नहीं पहुंचा कोई फ़ायदा, कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है। तो 5 साल लगे इस वाली चीज़ को। तो मैं मुझे चूंकि उनके केसेस का, जिनका आप जिक्र करें, मुझे उनके केसेस का डिटेल पता नहीं है कि उनको फिर क्या इल्ज़ाम लगे, तो अपनी केस का पता है। तो अपने केस के बारे में मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझ पर लगाया हुआ इल्ज़ाम मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि मुझ पर कोई 1 रुपये हराम कमाने, चोरी करने का इल्ज़ाम लगा। हम तो यहाँ से, और हम अगर खुदा न खास्ता एमक्यूएम यहाँ से बढ़ेगी आगे, और अगर खुदा, हमने ये वाली, अगर हम हारते हैं ना यहाँ से, जो हमारी नेशनल सीटें हैं, तो पीपल्स पार्टी नहीं जीत रही उन सीटों पे, हमारा मुखालिफ जीतेगा जिसका अपना वजीर आजम का कैंडिडेट है। तो कहाँ से ये जो है अकलमंदी की बात है कि हम अपनी जींगे लड़ाएं। ये हमने बात की, खुली बात की।